क्लास 10। जैसा कि आपने पूर्व की वीडियो में सर्वनाम के बारे में पढ़ा, क्रमशः टॉपिक चल रहे हैं, अब ध्यानपूर्वक सुने। और यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने आप में, और क्लास 10th का टॉपिक है। बाकी टॉपिक बाकी जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उनमें भी आता है, और इसमें काफ़ी झंझट होता है, इसको पहचानने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा इसको, लिंग को समझने की। अक्सर हिंदी में बहुत प्रॉब्लम होता है, संस्कृत में तो पहचान है उसके लिए, लेकिन हिंदी में और मैं आपको अच्छे से पहचान बताऊंगा कि इसमें कैसे पहचाने के कौन सा शब्द किस लिंग का है। कभी कभी ऐसा लगता है कि देखने में तो पुल्लिंग, सुनने में ऐसा लग रहा है देखने में कि पुल्लिंग है, होता वो स्त्रीलिंग है। या कभी कभी ऐसा लगता है कि देखने में स्त्रीलिंग लग रहा है लेकिन होता पुल्लिंग है। तो आज मैं आपको बहुत अच्छे से बताने जा रहा हूं कि लिंग क्या होता है। और यह चौथा टॉपिक है जो पद परिचय से पहले लिंग की भी आवश्यकता पड़ती है। उसमें पहचानने के लिए कोई शब्द आता है तो उसके बारे में लिंग का भी परिचय देना होता है। तो व्याकरण का परिचय देना, व्याकरण के अंदर लिंग भी आता है। और अक्सर आप पहली क्लास में 6, 7, 8 और 9 तक आपने अच्छे से पढ़ा होगा, मैं और अच्छे से आपको बताने जा रहा हूं। लिंग क्या होता है, लिंग किसे कहते हैं? जेंडर, इंग्लिश में जिसको जेंडर कहते हैं। वे शब्द जो हमें यह बताएं कि यह व्यक्ति किस लिंग का है, अर्थात स्त्री है या पुरुष है, नर है या मादा है। तो जो शब्द हमें पुरुष और स्त्री के बारे में बोध कराते हैं उसे हम लिंग कहते हैं। इस आधार पर, पुरुष और स्त्रीलिंग के आधार पर लिंग दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्री। ठीक है, अब पुल्लिंग की पहचान क्या है, पुल्लिंग की परिभाषा क्या है? वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। अब इतनी कहने से सारी बातें खत्म नहीं हो जाती हैं, ये एक परिभाषा है और परिभाषा से सारी बातें कंसल्ट नहीं हो पाती, सारी बातें क्लियर नहीं हो पाती। जब हम उनके उदाहरणों को पढ़ते हैं, उदाहरणों से हमें पता लगता है कि वास्तव में इसकी डेफिनेशन है या डेफिनेशन सार्थक है। अगर बिना उदाहरण पढ़े हुए आप डेफिनेशन को रटते हैं, समझते हैं या याद करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप उसके उदाहरण नहीं पढ़ लें, क्योंकि डेफिनेशन उदाहरणों में फिट होती है और उदाहरणों के माध्यम से हम जानते हैं कि वास्तव में इसकी डेफिनेशन यह सही है। अब वे शब्द जो पुल्लिंग जाति का, पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। अब इसमें जो शब्द है आपका ग्वाला, एक चीज और बताना चाहूंगा इससे पहले, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अक्सर क्या होता है, पुल्लिंग में 75% जो शब्द होंगे उनके अंत में छोटी ई आएगी या छोटा आ आएगा। एका दो उदाहरणों को छोड़कर अपवाद स्वरूप में, हर चीज का अपवाद होता है आप जानती हो, बट जिन शब्दों के अंत में छोटा आ या छोटी ई आए वो 75% पुल्लिंग होते हैं। लास्ट के अक्षर में देख लो, अगर छोटा आ रहा है तो पुल्लिंग है, अगर छोटी ई आ रही है तो पुल्लिंग है। एका दो अपवाद स्वरूप में मैं बताऊंगा आपको, जैसे लड़का शब्द है, अपवाद है, इसमें आ रहा है, बट मैं आपको इसके बारे में भी समझाऊंगा। और जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई और बड़ा आ आए तो वहां वे शब्द 75% शब्द को स्त्रीलिंग होते हैं आपके, जैसा कि मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से बताने जा रहा हूं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जो स्त्रीलिंग जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। सीधी सीधी ये परिभाषाएं हैं, बट ऐसा नहीं है कि स्त्रीलिंग में स्त्री में औरत, बालिका ही आ गई, केवल लड़की आ गई। इसके अलावा और भी बहुत आपके हिंदी व्याकरण में से शब्द है जिनको पहचानने में काफी हमें प्रॉब्लम होती है। आज उनको अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ एक ग्वाला शब्द है, यह पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है, ग्वाला। अगर यहाँ ग्वाला ग्वालिन शब्द होता तो वह शब्द आपका स्त्रीलिंग होता, क्योंकि हर एक शब्द का कोई ना कोई लिंग होता है, उसका विपरीत होता है, विलोम होता है कहने का तात्पर्य। अर्थात पुल्लिंग में होगा अक्सर, ऐसा नहीं 100 में से 100 हर चीज का ही स्त्रीलिंग होता है, लेकिन फिर भी 75-80% सबका कोई ना कोई आपका विपरीत होता है।
तो यहां ग्वाला जो शब्द है यहां ये आपका पुल्लिंग शब्द है। लड़का शब्द यहां पुल्लिंग शब्द है। शेर शब्द यहां पुल्लिंग है। अब मैंने कहा ना अक्सर इसमें अ आएगा लास्ट में, और र में देख लो अ, शेर, अर्थात यहां कोई मात्रा ना तो बड़ा है, ना बड़ी है, ना छोटी है। अर्थात जिन शब्दों के अंत में छोटा आ और छोटी ई आए वे शब्द आपके पुल्लिंग होते हैं। यह भी एक परिभाषा है, यह पुल्लिंग की परिभाषा नहीं है, यह एक इसमें फिट हो जाएगी आपको समझने की दृष्टि से। यहां शेर शब्द है, यह आपका पुल्लिंग है। बैल शब्द है, यहां भी आ रहा है ला में, बैल शब्द भी आपका पुल्लिंग है। यहां मोर शब्द है, यहां मोर शब्द भी आपका पुल्लिंग है। यहां नेक शब्द है, नौकर शब्द, यहां नौकर शब्द भी आपका क्या है, पुल्लिंग है। यहां भी आ रहा है, देख लीजिए आप, यहां भी आ रहा है, देख लीजिए आप, यहां भी आ रहा है, सब जगह आ रहा है, इस कारण से यहां ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट हिमालय, इसमें अक्सर पर्वतों के नाम जितने भी होंगे वे सभी पुल्लिंग होंगे, चाहे कौन सा भी पर्वत हो। यहां एक ही मैंने पर्वत का नाम बताया हिमालय, लेकिन इसके अलावा और भी जो पर्वतों के जितने भी नाम होंगे सारे पर्वतों के नाम पुल्लिंग में ही होते हैं। नेक्स्ट भारत, यहां पुल्लिंग शब्द है। इसके साथ में जितने भी देशों के नाम होते हैं, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो रूस हो, वे सभी जितने भी देश हैं सभी देश पुल्लिंग में आएंगे। नेक्स्ट जो हमारे मंथ होते हैं जिनके हिंदी में नाम होते हैं चैत्र, वैशाख, आषाढ़, सावन, भादव, पार, कार्तिक, वे जितने भी हैं 12 हैं लगभग, वे सब भी पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट एक ट्रिक है, मैं एक एक शब्द और एक एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं आपको। रविवार, जितने भी सप्ताह में बार होते हैं, बार कितने होते हैं, 7 होते हैं। 7 बारों के क्या क्या नाम है आप जानते हो? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये सभी जितने भी जो आपके जो वार हैं वे सभी पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट अक्सर वृक्ष जितने भी होते हैं, चाहे वो नीम का वृक्ष हो, चाहे वो पीपल का वृक्ष हो, चाहे आम का वृक्ष हो, जितने भी वृक्ष होते हैं वे भी शब्द आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे पीपल, ठीक है, आम पुल्लिंग, आम का वृक्ष होता वो पुल्लिंग होता। नेक्स्ट चावल, चावल जो धना से संबंधित जो जितने भी आपके गेहूं, बाजरा वगैरह जितने भी हैं वे सभी आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट तेल शब्द है, यहाँ तेल हुआ, घी हुआ, ये जितने भी आपके तेलीय पदार्थ द्रवीभूत होते हैं वे सभी अक्सर आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। जो आपके मणियां होती हैं, नीलम, यह शब्द भी आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। शरीर के जितने भी नाम होते हैं वह भी अक्सर सिर, आंख, सिर, कान, मुंह, अक्सर वह भी आपके किसके अंतर्गत आएंगे, पुल्लिंग के अंतर्गत। छात्र, स्टूडेंट, छात्र भी यहाँ पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। जैसा कि मैंने कहा था अंत में अ आता है 75% पुल्लिंग वाले शब्दों के अंत में। नेक्स्ट शिक्षक, शिक्षक शब्द भी यहाँ पुल्लिंग शब्द है, अ आ रहा है क में। प्राचार्य शब्द भी यहाँ अ आ रहा है लास्ट में, इस कारण से यहाँ यह पुल्लिंग है। मकान शब्द में भी अ आ रहा है, इस कारण से यहाँ यह पुल्लिंग है। गायक शब्द भी यहाँ पुल्लिंग है। इसके अलावा और भी जो हिंदी व्याकरण में और भी इनके अलावा ऐसे शब्द हैं वह भी पुल्लिंग है। यहाँ बात करें आप नायक, नायक भी एक पुल्लिंग शब्द है। यहाँ बात करें आप शायक, शायक भी एक पुल्लिंग शब्द है। यहाँ बात करें आप शायर, शायर भी एक पुल्लिंग शब्द है। और भी इनके अलावा बहुत सारे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ऐसे शब्द हैं जिनको देखकर, सुनकर और अंत में छोटा आ या ई आए वे सभी 75% आपके पुल्लिंग। जैसे हरि शब्द, हरि शब्द क्या है, ई आ रही है, पुल्लिंग है। मुनि शब्द क्या है, पुल्लिंग है आपका।
ऋषि जो होते हैं अक्सर ऋषि भी आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो अगस्त ऋषि हो, चाहे वो दुर्वासा ऋषि हो, जितने भी ऋषि होते हैं वह भी आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अर्थात वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उनको हम पुल्लिंग कहते हैं, वे शब्द जो स्त्रीलिंग जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्त्रीलिंग की क्या पहचान है मोटी मोटी तौर पर? एक परिभाषा तो आप जानते ही, पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लर्न करते आ रहे हैं कि वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। लेकिन एक 75% वाली परिभाषा जो है कि शब्द के अंत में या तो आय, बड़ा या बड़ी ई आए, वो 75% आपके स्त्रीलिंग शब्द होंगे। आप उदाहरणों के माध्यम से देख सकते हैं। और जिनमें आयन प्रत्यय जुड़ता है, पंडितायन, ठकुरायन, जो आयन जो प्रत्यय होता है एक, वह भी जितने भी शब्द होंगे वे सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। यहाँ नदियों के नाम जो होते हैं, नदियों के अंतर्गत गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी वगैरह वगैरह जो होते हैं, वे जितनी भी नदियां होंगी वे सभी नदियां आपकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। यह जो तिथियां होती हैं, हमारी संस्कृत की तिथियां होती हैं, और तिथियां कौन सी होती हैं? देखो 30 तिथियां होती हैं। 15 तिथियां तो पूर्णमासी की होती हैं और 15 तिथियां अमावस्या की होती हैं। तो पूर्णमासी प्रथमा से लेके पूर्णमासी और प्रथमा से लेके अमावस्या तक, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये जितने भी हैं वे सभी आपका किसके अंतर्गत आएंगे? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी भाषाएं जितनी भी होती हैं अक्सर, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो, ये चाहे वो संस्कृत हो, ये सभी भाषाएं आपकी जो हैं वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट, जो बोलियां होती हैं, पहाड़ी बोली, खड़ी बोली, जितनी भी बोलियां होती हैं वह भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में जो आपकी लिपियां होती हैं, लिपियां इट मींस चिन्हों के माध्यम से भाषा के बारे में जानते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो लिपि के अंतर्गत जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी लिपि। अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम क्या है? रोमन लिपि। वे सभी लिपियां जो होंगी आपकी किसके अंतर्गत आएंगी? वे सभी आपकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट, जो आपके नक्षत्र होते हैं वह नक्षत्र भी आपके अक्सर स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। रोहिणी, कृतिका, अश्विनी, भरणी जो नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, और अभिजित समेत 28 नक्षत्र होते हैं। उन नक्षत्र भी अक्सर वे आपके किसमें आएंगे? वे स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आएंगे। खटास, मिठास, जो स्वाद होते हैं आपके जितने भी, जो खाद्य पदार्थों में जो मिठास और खटास और जो छुपे रहते हैं, जिनमें आस प्रत्यय होता है, वे शब्द भी अक्सर स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जो भाववाचक संज्ञा होती है, मित्रता, निजता, जिनमें इतास प्रत्यय लगता है, वे शब्द भी आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। लड़की तो आप स्वयं जानते ही हैं, लड़की एक स्त्रीलिंग शब्द है, नायिका एक स्त्रीलिंग शब्द है, लता एक स्त्रीलिंग शब्द है, गीता एक स्त्रीलिंग शब्द है, मीता एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में आपको काफी बोध है। नेक्स्ट, पंडितायन, जहां आयन प्रत्यय होता है हिंदी और संस्कृत का, अक्सर जहां भी आयन प्रत्यय लगे वे सभी शब्द आपके स्त्रीलिंग के होंगे। यहां पंडित में आयन प्रत्यय पंडितायन बन जाता है, ठाकुर में आयन प्रत्यय जुड़ने पर ठाकुरायन हो जाता है। अतः आयन जितने भी प्रत्यय होंगे आपके, आयन जिन शब्दों के साथ में जुड़ेगा वे सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। प्राचार्य यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है। प्राचार्य, एक तो प्राचार्य होता है और एक प्राचार्य होती है। एक श्रीमान होता है, एक श्रीमती होती है, प्रधानाचार्य होता है, प्रधानाचार्य होता है। तो ये सभी शब्द जो जिनमें अंत में आ या बड़ी ई आए वे अक्सर आपके स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। अध्यापक
अध्यापिका, यहां अध्यापक पुल्लिंग हुआ और अध्यापिका यहां स्त्रीलिंग हुई। नेक्स्ट गीता, मीता, सीता, जैसा कि अभी बताया था, जिन शब्दों के अंत में आए जो स्त्रीलिंग जाति का बोध कराएं उन्हें आपका स्त्रीलिंग कहते हैं। गाय का शब्द, नाय का शब्द, साय का शब्द, ये सभी शब्द आपके स्त्रीलिंग होते हैं। तो इनकी आवश्यकता अत्यधिक होगी। आप जब पद परिचय देंगे, जब पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देंगे, तो वहां आपको शब्द के बारे में, जेंडर के बारे में भी बताना होगा कि यह शब्द इस लिंग के अंतर्गत आता है। इस प्रकार लिंग के दो भेद हुए, एक का नाम पुल्लिंग, दूसरे का नाम स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में कौन से शब्द आते हैं, स्त्रीलिंग में कौन से शब्द आते हैं, यह मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अगली क्लास जो होगी उसमें भी और मैं आपको गहराई से बताऊंगा और पद परिचय के अंतर्गत इसकी क्या महत्ता है वहां मैं और आपको अच्छे से बताऊंगा। वंदे मातरम, जय हिंद।